देखिए अभी सेक्शन डी में 20 नंबर क्वेश्चन है, सॉल्व ग्राफिकली द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स मिनिमाइज। यहाँ पे देखो मिनिमाइज होगा या मैक्सिमाइज पता नहीं, उसमें नहीं लिखा है, लेकिन मिनिमाइज का ही क्वेश्चन होगा। z इज इक्वल टू 5x प्लस 2y सब्जेक्टेड टू 5x प्लस y ग्रेटर देन इक्वल टू 10 एंड x प्लस y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6 एंड x एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो सबसे पहले अपना सॉल्यूशन करने से पहले क्या करते हैं अपन क्या करते हैं, इस इनइक्वालिटी से इक्वालिटी में चेंज करते हैं कांस्टेंट को। तो यहाँ से 5x प्लस y क्या हो जाएगा इक्वल टू 10 हो जाएंगे, और दूसरा हमारा क्या है x प्लस y इज इक्वल टू 6। दोनों इनइक्वालिटी को क्या किया इक्वालिटी में चेंज कर दी। तो अभी यहाँ पे ग्राफ पहले ड्रॉ कर लेते हैं, x एक्सिस और y एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। तो सोचो जब x की वैल्यू 0 तो y इक्वल टू 10, तो सोचो यहाँ पे होता होगा 0,10 होते होंगे। और दूसरा जब y इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 2, तो यहाँ पे कहीं 2 होता होगा 2,0, और दोनों पॉइंट को आप ऐसा मिला दीजिए। तो ये हमारा किसका ग्राफ हो गई, ये मेरा इसका ग्राफ हो गया, ठीक है इस लाइन का। अब इसकी फिर इक्वालिटी चेंज करते हैं, इक्वालिटी देख लेते हैं किधर की रीजन, इधर रीजन या इधर रीजन। तो अब 0 0 रखोगे तो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0, तो क्या हो गया 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10, रॉन्ग हो गया ना, तो 0 की तरफ नहीं होगा, इधर की रीजन को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, इतना तो पता चल गया। दूसरा आप इस लाइन को देखते हैं, x इसी तरह y इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 6, तो x इक्वल टू 6 तो यहाँ पे कहीं होता होगा। और फिर जब y इक्वल टू 0 सॉरी x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू 6, तो y इक्वल टू 6 यहाँ पे कहीं होता होगा 0,6 होता होगा। फिर दोनों को मिला दो, दोनों को मिला दिए, तो ये मेरा किसका ग्राफ हो गया, इस लाइन का हो गया। अब इनइक्वालिटी चेंज करते हैं, जब 0 0 रखते हैं तो ये भी क्या कर रहा है उधर की रीजन उल्टा ही बताएगा इधर का। और फिर अब क्या करें नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन पे आते हैं, जब x इक्वल टू 0 तो और y इक्वल टू 0 से ग्रेटर एंड x भी 0 से ग्रेटर, तो ये ऊपर की बताएगा और ये भी इधर की बताएगा। सारे का जो आपका देखोगे ये जो हमारा है कि ये वाला जो रीजन है, ये रीजन यही रीजन सभी कॉमन देगा, तो ये वाला रीजन हमारा कॉमन होता है। तो ये एक पॉइंट कौन कौन सा फिजिबल, ये 3 पॉइंट मिले, तो ये 3 पॉइंट में तो पहले इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लेते हैं। यहाँ का पॉइंट मान के चलो ये ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट, ये सी पॉइंट निकालते हैं। तो सी पॉइंट निकालने के लिए दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, दोनों इक्वेशन का, तो क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट करोगे तो 4x इंटू 4 है 4, तो x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 5। तो यहाँ सी का पॉइंट भी निकल चुका है 1,5। तो अब क्या करें कॉर्नर पॉइंट मेथड से सॉल्व करो। तो कॉर्नर पॉइंट आप इधर लिख दीजिए कॉर्नर पॉइंट सब, और अब जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या लिखा है ये इधर लिखिए, तो 5x प्लस 2y। तो यहाँ से सबसे पहला कॉर्नर पॉइंट रखो a जो कि 0,10 है, तो इसके अनुसार से क्या होगा 5 इंटू 0 और 2 इंटू 10, ये कितना हो जाएगा 20 हो गया। फिर हमारा b पॉइंट देखते हैं, b पॉइंट कितना है 6,0, तो z 5 इंटू 6 और प्लस यहाँ से 2 इंटू 0 कितना हो गया 30 हो जाएगा। और c पॉइंट देखो 1,5, तो z इज इक्वल टू 5,1 प्लस 2,5, तो कितना हो गया 50। तो इस तीनों में आप देखिए मिनिमाइज का यदि क्वेश्चन है तो मिनिमाइज तो z मिनिमम वैल्यूज कितनी होंगी, z की मिनिमम वैल्यूज तीनों में देखो 15 हो गया। कब when x equals to 1 and y equals to 5 पे, x की वैल्यूज 1 और y equals to 5 पे। यदि सोचो मैक्सिमाइज का क्वेश्चन रहता है तब हमारा क्या होता है z की वैल्यूज 30 कब होगा जब x equals to 6 and y equals to 5। तो जो क्वेश्चन दिया रहेगा उसके अनुसार से आप बता दोगे। यहाँ पे तो ऐसे मिनिमाइज मैंने लिख के दिया, यदि मैक्सिमाइज का क्वेश्चन होता मैक्सिमाइज का तो यहाँ से 30 होता है। तो when कब होता है जब हमारा x is equals to 6 and y equals to 0 होता है तब मैक्सिमम 12 होगा। तो जो भी क्वेश्चन का उसके अनुसार से आप बता देंगे। देखिए 21 नंबर क्वेश्चन में है कि if a vertices 104, b का vertices 0, -11 and 13 and c whose vertices are 2, -3 and 1 are 3 points, then find the foot of perpendicular from a to bc line। मतलब यहाँ से देखो a से ये जो है ना a का कोऑर्डिनेट क्या है 1 0 और 4, और bc कहीं पे यहाँ पे होता होगा, ये कितना है bc लाइन 0, -11 और 13 एंड सी हमारा पॉइंट कितना 2 और -3 एंड 1। तो अब देखो ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर यहाँ पे पूछा जा रहा है, ये पॉइंट मान के चलो ये मैं डी पॉइंट लेता हूँ, x और y और z की वैल्यूज पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि BC लाइन का इक्वेशन निकालना पड़ेगा। तो देखो इक्वेशन ऑफ BC लाइन BC,
लाइन बीसी का तो 2 पॉइंट फॉर्म अपन पहले भी ये क्वेश्चन कर चुके हैं ना, 2 पॉइंट से पास होने वाले लाइन का इक्वेशन। तो हम डायरेक्ट यहाँ पे लिखते हैं, तो ये x माइनस 0 अपॉन देखो 2 अब माइनस 0, तो ये तो 2 हो गया, इज इक्वल टू y प्लस 11, तो यहाँ से कितना हो जाएगा -3 और माइनस 11, तो ये कितना हो गया 8, फिर z माइनस 13, तो ये कितना होगा, ये मेरा 1 और माइनस 13, तो ये कितना हो गया 12 हमारा। इसी लाइन का हमने जनरल पॉइंट निकालते हैं, जनरल पॉइंट्स ऑन लाइन बीसी लाइन पे हम जनरल पॉइंट यदि हम निकालते हैं तो जनरल पॉइंट की वैल्यू हम क्या करते हैं, यहाँ से लैम्डा की इक्वल कर देते हैं। तो ये मेरा यहाँ से जब इसके इक्वल करोगे तो यहाँ से देखो x की वैल्यू क्या आएगा 2 लैम्डा आएगा। इसी तरह से इसको इसे लैम्डा की इक्वल करोगे तो -11 प्लस 8 लैम्डा होता है, और z इज इक्वल टू कितना होगा 13 प्लस 12 लैम्डा होता है 9। और यही पॉइंट जो है ना जनरल पॉइंट इस लाइन पर का कहीं का भी हो सकता है, लेकिन मैं अब एज्यूम करता हूँ कि ये पॉइंट जो होगा ना, पॉइंट हमारा किसका होगा, पॉइंट डी पॉइंट होगा, जो कि हमारे लिए क्या है कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर है। इसी पॉइंट को तो बोलते हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर, इसी को तो बोलते हैं, क्योंकि इसी का तो फुट है, ये 90 डिग्री है जिसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो ये मेरा पॉइंट मान के चलो डी जो है वो 2 लैम्डा और -11 प्लस 8 लैम्डा और ये 13 प्लस 12 लैम्डा, ये मेरा पॉइंट हो गया फुट ऑफ परपेंडिकुलर। नाउ फिर हम क्या करते हैं, डी का पॉइंट यदि मैंने इसको एज्यूम कर लिया तो एडी लाइन का डायरेक्शन रेशियो भी तो निकाल सकते हैं ना, तो डायरेक्शन से रेशियो ऑफ ए डी लाइन तो कितना होगा, इसमें सब्ट्रैक्ट करना होता है, मतलब क्या हो गया 2 लैम्डा, x की वैल्यू 2 लैम्डा -1 ये आ गया। इसी तरह से ये y की वैल्यू कितना है -11 प्लस 8 लैम्डा माइनस कितना हो गया 0 हो गया। इसी तरह से 13 प्लस 12 लैम्डा -4 कर दिया। इसको सॉल्व करो तो कितना हो गया, ये देखो 2 लैम्डा -1 और इधर कितना हो गया -11 प्लस 8 लैम्डा एंड कितना हो गया 9 प्लस 12 लैम्डा। ये एडी लाइन का डायरेक्शन मिल गया। और बीसी लाइन का डायरेक्शन रेशियो क्या है, बीसी लाइन का डायरेक्शन रेशियो ऑफ बीसी लाइन का डायरेक्शन रेशियो कितना है 2 है 8 है और 12 है, 2 8 और 12 है हमारा बीसी लाइन का डायरेक्शन रेशियो। तो अब यहाँ से देखो, इसके बाद देखोगे कि हमारा एडी लाइन परपेंडिकुलर है बीसी लाइन का, मतलब दोनों का डायरेक्शन रेशियो का प्रोडक्ट, मतलब क्या सा फॉर्मूला याद करो, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल्स टू 0 होगा। तो आप यहाँ से क्या करें, ये देखो यहाँ से पहले इसी को a1 एज्यूम कर लो, तो यहाँ से हमने क्या करते हैं, ये मेरा a1 तो ये 2 इंटू कितना 2 लैम्डा -1, तो 2 लैम्डा -1 प्लस यहाँ से कितना है 8 इंटू मतलब -11 प्लस 8 लैम्डा और फिर प्लस में कितना है 12 इंटू 9 प्लस 12 लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो इसको आप सॉल्व करोगे लैम्डा की वैल्यू से आपको निकल के आ जाएगा, लैम्डा फाइंड आउट कर लेना और इस लैम्डा की वैल्यूज को आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिएगा, इसमें वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर देंगे, इससे जो वैल्यूज हमारा निकल के आएगा वही तुम्हारा क्या होगा फुट ऑफ परपेंडिकुलर हो जाएगा। यहाँ से लैम्डा की वैल्यूज को सॉल्व करने के बाद आएगा ना, उसकी वैल्यूज को आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। देखिए कि आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 4 लैम्डा इसको 2 से मल्टीप्लाई हुआ, इससे मल्टीप्लाई होगा, इससे मल्टीप्लाई करेगा, तो यहाँ से आपका इस तरह से सॉल्व हो जाएगा 4 लैम्डा 64 लैम्डा और 44 लैम्डा, ये -2 और इससे सब्ट्रैक्ट होगा -88 सॉल्व होगा और इससे 108। और जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये पूरा यही क्वेश्चन होता है। लैम्डा की वैल्यूज इतना आ गया और लैम्डा की वैल्यूज को यही वैल्यूज यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। जब आप इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारा वैल्यूज क्या आ रहा है 2 इंटू -9/106 एंड -11 प्लस 8 इंटू -9/106 और तीसरा 13 प्लस 12 इंटू -9/106 और यही मेरा पॉइंट फुट ऑफ परपेंडिकुलर। देखिए the shortest distance 22 number question, the shortest distance between the lines x minus 3/3 and y minus 8/1 or z minus 3/1 is equals and x plus 3/3 and y plus 7/2 and z minus 6/4। तो
तो देखो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो याद करो दो लाइन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो अभी यदि हमने जो पढ़ रखे हैं कि x माइनस x1 अपॉन a1 और y माइनस y1 अपॉन b1 और z माइनस z1 अपॉन c1, एंड दूसरा लाइन यदि मेरा ये x माइनस x2 अपॉन a2 एंड y माइनस y2 अपॉन b2 एंड z माइनस z2 अपॉन c2, ये दोनों लाइन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था हमारा, ये मॉडुलस ऑफ, यहाँ से क्या होता था x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1, यहाँ से a1 a2 b1 b2 एंड c1 c2, ये मेरा हो जाएगा अपॉन में, ये फिर से हमारा i j के नीचे रहता था और यहाँ पे a1 a2 और b1 b2 एंड c1 c2, और इसमें सारा वैल्यूज को आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाएगा। तो मैं इसी फार्मूला में देखो यहाँ पे इससे कंपेयर कर देते हैं x1 की वैल्यूज y1 की वैल्यूज, तो देखो क्या होगा इक्वेशन। तो यहाँ से देखिए कि हमारा जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाएंगे ये कितना हो जाएगा 30 माइनस 30, तो ये कितना हो गया माइनस 3 और माइनस माइनस 3, तो ये तो 6 आ गया, और फिर अब 8 और माइनस 7, तो ये कितना हो गया 15 आ गए, और 3 और माइनस 3, तो यहाँ पे माइनस 3 आ गया, और ये वैल्यूज कितना है 3 माइनस 1 एंड माइनस 3 2 और 4, ये मेरा आ गया, और अपॉन में करो, अपॉन में भी हमारा i j और k हो जाएगा 3 माइनस 1 माइनस 3 2 और 4, इसको सॉल्व करो, इसको जब आप सॉल्व करेंगे ना तो ये आएंगे बेटा माइनस 270 के इक्वल, और इसको भी आप सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा अंडर रूट में 270 के इक्वल आएगा, और फिर इसको सॉल्व करना तो आंसर आ जाएंगे अंडर रूट 270 सॉल्व करके आ जाएगा। देखिए 23 नंबर क्वेश्चन, प्रूव बाय वेक्टर मेथड sin a plus b is equal to sin a into cos b plus cos a into sin b। तो देखो इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं। तो उस सॉल्यूशन में हमारा क्या करते हैं, हमने x एक्सिस y एक्सिस ड्रॉ कर दिया और एक दो यूनिट वेक्टर लेते हैं, एक ये हमारा यूनिट वेक्टर और दूसरा ये यूनिट वेक्टर। इसका एंगल्स हम लेते हैं कि मान के चलो ये एंगल्स होता होगा तो ये मेरा माइनस b एंगल होता है। तो अब ये a यूनिट वेक्टर है, मान के चलो ये मेरा यूनिट वेक्टर है, तो इसका यदि हम कंपोनेंट ब्रेक करें क्योंकि इसका यूनिट वेक्टर है तो इसका तो मैग्नीट्यूड 1 होगा, तो यहाँ पे क्या होगा cos a और यहाँ पे sin a के इक्वल, और यहाँ से और ये भी यूनिट वेक्टर है, b भी हमारा यूनिट वेक्टर तो मैग्नीट्यूड 1 ही होता होगा। तो यहाँ से देखो इसका यदि हमने यहाँ का कोऑर्डिनेट निकाले तो क्या हो जाएगा cos b और माइनस sin b के इक्वल, क्यों, क्योंकि यहाँ पे माइनस b है ना, तो cos माइनस थीटा cos थीटा ही होता है और sin माइनस थीटा माइनस sin थीटा। तो यहाँ से तो हमने यदि a वेक्टर निकालना चाहे a वेक्टर तो क्या हो जाएगा cos a इंटू आई प्लस sin a इंटू जे प्लस 0 इंटू k वेक्टर, और यहाँ से b वेक्टर यदि निकालें तो यहाँ पे क्या होगा cos b इंटू आई और माइनस sin b इंटू जे प्लस यहाँ से 0 इंटू k वेक्टर। अब देखो यदि साइन का फार्मूला होना तो क्रॉस प्रोडक्ट करो, तो आप यहाँ से a क्रॉस b वेक्टर यदि करें तो मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b इंटू साइन, और ये दोनों का बीच का एंगल टोटल कितना है a प्लस b है, a प्लस b इंटू n यूनिट वेक्टर, और दोनों तरफ मैग्नीट्यूड आप ले लीजिए। तो जब a क्रॉस b आप इसको निकालेंगे a क्रॉस b, तो a क्रॉस b आप निकालेंगे तो यहाँ से देखो a क्रॉस b निकालेंगे तो कैसा निकालेंगे, तो यहाँ पे i लिखेंगे j लिखेंगे और k लिखेंगे, तो यहाँ पे cos a और यहाँ पे cos b लिख देंगे, और यहाँ पे फिर sin a लिखेंगे और माइनस sin b लिखेंगे, और यहाँ पे 0 और 0 इज इक्वल टू इसकी मैग्नीट्यूड 1 इसकी भी मैग्नीट्यूड 1 इंटू sin a प्लस b हो जाएगा, और इसका मैग्नीट्यूड तो 1 हो ही जाएगा। ठीक है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होगा। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे क्योंकि आपका मॉडुलस भी तो लेना है, तो मॉडुलस भी तो है हमारा, तो यहाँ से मॉडुलस सॉल्व करेंगे तो i के लिए हम यहाँ से लिखेंगे, तो आप यहाँ से क्या हो जाएगा i के लिए देखोगे तो यहाँ हमारा i के लिए तो हमारा i वेक्टर निकाले तो ये 0 ही हो जाएगा। फिर बेटा यहाँ से j के लिए लिखते हैं तो ऊपर भी 0 ही आता है, और फिर हमारे यहाँ से k वेक्टर के लिए सिर्फ निकालेंगे तो k वेक्टर के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए माइनस cos a इंटू साइन b माइनस sin a इंटू cos b, ये इतना आ रहा है, और इसका मॉडुलस इज इक्वल टू मेरा sin a प्लस b हो जाएगा, और ये मॉडुलस हटा दो प्लस बन जाएगा और k वेक्टर के वेक्टर भी 1 ही हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा कि sin a
इंटू कॉस पी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी इज इक्वल टू बेटा साइन ए प्लस बी। हमारा प्रूफ होता है। यहाँ पे यदि नहीं समझ रहे हो ऐसा देखो, ये तो क्या है मॉडुलस है, तो क्या करेगा कि यूनिट वेक्टर को क्या करेगा 1 बना देगा, और ये माइनस माइनस को प्लस बना देगा, तो इसलिए ये प्लस हो गया, और इंटू यहाँ पे क्या हो गया होगा 1 ही हो गया होगा, 1 ही आ गया होगा। थैंक यू।